हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीएसक्यू चैनल। और हम देख रहे हैं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। चलो देखते हैं व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says given that HCF is 9, find the LCM. For this we should know that HCF into LCM equals to product of two numbers. Okay, so HCF is 9 here, LCM हमको फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से नंबर है 306 एंड 657। तो LCM कितना होगा 306 इंटू 657 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको LCM मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 1 से 9, 9 34 जा 306, तो 34 इंटू 657 करने पे हमको LCM मिल जाएगा एंड दैट इज 22,338. Therefore, LCM of 306 and 657 is 22,338. Okay. Now let's move to the next question. आपको यहाँ बोला है check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. हमको check करना है कि 6 to the power n क्या 0 पे end कर सकता है for any natural number. ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना if 6 to the power n ends with the digit 0, then it must be divisible by 5. 5 ही क्यों? क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि 6 to the power n must be divisible by 5. ठीक है, what does it mean? That is prime factorization of 6 to the power n must contain 5. ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एज अ प्राइम होना चाहिए, बट 6 to the power n equals to 2 into 3 to the power n. इसका मतलब क्या हो रहा है? The only primes in the prime factorization of 6 to the power n are 2 and 3. इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर आ ही नहीं सकते। ठीक है, अब दूसरे प्राइम नहीं आ सकते क्या? नहीं आ सकते। Why? तो उसका रीजन है by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic. We can say that there are no other primes in factorization of 6 to the power n. Fundamental theorem of arithmetic क्या बोलता है? Every composite number can be expressed as a product of prime factors, right? And that factorization is unique. इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 and 3 ही ऐसे प्राइम आ रहे हैं तो दूसरा और कोई प्राइम नहीं आएगा। इसका मतलब द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n does not contain 5, right? इसका मतलब therefore there is no natural number n such that 6 to the power n can end with
डिजिट 0, राइट। क्या किया हमने, देखो 6 टू द पावर n अगर डिजिट 0 पे एंड होता है मतलब वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n में 5 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 6 टू द पावर n 2 into 3 होल टू द पावर n। अब जो प्राइम दिख रहे हैं वो सिर्फ 2 और 3 दिख रहे हैं, और बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और कोई प्राइम आ भी नहीं सकते। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n में 5 आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट ही नहीं करता कि 6 टू द पावर n डिजिट 0 पे एंड करे, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करने के लिए बोला है, इसका मतलब 6 टू द पावर n 0 पे एंड करता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and the second expression are composite number, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। अब यहाँ देखो 13 दो जगह दिख रहा है, ठीक है। तो 13 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ये सिर्फ ऐसे टर्म्स में होता है। जैसे देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ये दो टर्म है, क्लियर। तो यहाँ से 13 अब पहले टर्म में भी था, सेकेंड टर्म में था, इसलिए हमने उसको कॉमन निकाल दिया। अब पहले टर्म में से अगर 13 हमने निकाल दिया तो बचा 7 into 11, ठीक है। अब ये बचा प्लस, अब 13 में से 13 ही निकल गया, ये सेकेंड टर्म में से, राइट। 13 था, 13 निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है। चलो इस 13 को एज इट इज लिखते थे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते, ठीक है। 7 into 11 77, 77 plus 1 78। अब 13 को एज इट इज रखते हैं, 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 into 13, राइट। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3, और ये 13 दो बार आ रहा है तो इसको हम लोग 13 का स्क्वायर लिख देते, ठीक है। अब रिकॉल दैट composite number can be expressed as product of prime numbers, राइट। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। इसका मतलब ये जो हमने एक्सप्रेशन कंसिडर किया था, therefore 7 into 11 into 13 plus 13, ये जो हमने एक्सप्रेशन कंसिडर किया था ये क्या हो गया, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी मेथड से हम लोग ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन लेते हैं एंड इसको प्रूव करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यूब, ठीक है। नाउ कंसिडर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नंबर देखते हैं कि वो दोनों टर्म में दिख रहा हो, ठीक है। अब पहले टर्म में 5 दिख रहा है, दूसरे टर्म में भी 5 दिख रहा है, तो इस 5 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में से अगर हमने 5 निकाल लिया तो क्या बचा 7 6 4 3 2 एंड 1, ये हमने पहले टर्म में से निकाला। फिर प्लस सेकेंड टर्म में 5 ही था और 5 ही हमने कॉमन आउट कर लिया, तो बचा क्या 1, ठीक है। अब 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का वैल्यू आएगा 1009, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर से 5 क्या है, प्राइम है, 1009 क्या है, प्राइम है। तो फिर से वही ये एक्सप्रेशन हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख पा रहे हैं। अब जब भी कोई नंबर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसका मतलब ये हमारा जो सेकेंड एक्सप्रेशन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये कंपोजिट नंबर क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो हमारे एक्सप्रेशंस है इनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस कर पा रहे। अगर हम लोग कर पा रहे हैं इसीलिए वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। चलो इसमें क्या बोल रहे देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। चलो ये हम लोग पकड़ते हैं स्पोर्ट्स फील्ड और ये हमारा सर्कुलर पाथ अराउंड इट, ठीक है। चलो सामने पढ़ते हैं। सोनिया टेक्स 18 minutes
to drive 1 round of the field. मतलब एक राउंड लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे, ठीक है, while रवि takes 12 minutes for the same. अब जो रवि है वो सिर्फ 12 मिनट में एक राउंड लगा ले रहे हैं. Now suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. इसका मतलब क्या है, अगर दोनों ने सेम पॉइंट, समझो यहां से ही दोनों ने स्टार्ट किया, दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है. सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो आपको बोला जा रहा है कि कितने मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे. हियर सोनिया एंड रवि both start at the same point and at the same time and go in the same direction. So, to find the time when they will meet again at the starting point, we have to find LCM of 18 and 12. ठीक है, अगर सोनिया और रवि दोनों सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर हमको फाइंड आउट करना है टाइम कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो फिर से कब मिलेंगे, तो सिंपली हमको उनका एलसीएम ही निकालना है. ठीक है, चलो अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. मेथड 18 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं. ठीक है, इसी को हम लोग 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट. 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, राइट. तो हमारा एलसीएम क्या करते हैं हम लोग? सारे प्राइम नंबर को लिस्ट डाउन कर लेते हैं और प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे 2 का 1 पावर है, 2 का 2 पावर, तो 1 बढ़ा के 2, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं. वैसे ही 3 का पावर देखे तो 3 का पावर 2 बड़ा है, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं. तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. तो 4 9 का कितना होता है? 36. ठीक है, तो देयरफॉर इसका एलसीएम 36 हो गया. तो सोनिया and Ravi will meet after 36 minutes at the starting point. ओके, तो हमको सिर्फ क्या करना था? एलसीएम फाइंड आउट करना था और एलसीएम हमारा 36 मिनट्स आया. इसका मतलब सोनिया एंड रवि 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. ठीक है, so this is the end of our exercise 1.1. I hope you understand all the questions and methods. अगर आपको कोई मेथड में या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो राइट डाउन इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.